हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे मैंने टॉपिक कौन कौन से कवर करवा दिए। जो स्टूडेंट रेगुलर है
जो स्टूडेंट रेगुलर है अपनी क्लास में, ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुका होगा? डिफ्यूजन में कमांड आ चुकी होगी, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट में आपकी कमांड आ चुकी होगी, एब्जॉर्प्शन में कमांड आ गई होगी, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, एडजॉर्प्शन, ठीक है। इतने 7 टॉपिक्स आप लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो ये लगभग 90% हो गया। आज लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद 1 यूनिट बचेगी आपकी मेम्ब्रेन सेपरेशन। मेम्ब्रेन सेपरेशन का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने 5 लेक्चर ले रखे हैं। मेम्ब्रेन सेपरेशन के मैंने 5 लेक्चर ले रखे हैं। वो बहुत ही मतलब आपको मेम्ब्रेन सेपरेशन ऐसा नहीं है कि आप तुरंत रिवीजन कर लें, उसको आप थरोली पढ़ो। मैं सारे लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मेम्ब्रेन सेपरेशन ऐसा है ना कि आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है तो आपको एक हल्का सा टच मिल जाएगा, आप एक्सीलरेट कर जाएंगे, नहीं। मेम्ब्रेन सेपरेशन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, क्योंकि वो एक ऐसा थ्योरेटिकल भी है, वहां पे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, वहां पे सारा थ्योरेटिकल वाला गेम है। तो उसकी मैं लिंक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, सारे लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट रहना। मेम्ब्रेन सेपरेशन के वो 5 लेक्चर आप लोग कर लेना, ठीक है, विद क्वेश्चन, तो कंप्लीट आप लोगों का पैकेज हो जाएगा ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन का। आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो, तो हेडिंग सारे लोग डालेंगे, एक्सट्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे किसकी? क्रॉस करंट ऑपरेशन की। गुड इवनिंग ऋषि, गुड इवनिंग। MR100, यस, सारे लोग कर लेंगे। गुड इवनिंग। क्रॉस करंट ऑपरेशन, यूट्यूब का लिंक दे दूंगा। जो बच्चे प्लस के स्टूडेंट हैं वो मेम्ब्रेन सेपरेशन मैंने लास्ट में करवाया है, जब अपना मास ट्रांसफर कंप्लीट किया है उसमें मैंने लास्ट में मेम्ब्रेन सेपरेशन करवाया है, आप लोग वहां से कर लेंगे, ठीक है। और जो अपने फ्री स्टूडेंट हैं, जो आप लोग फ्री सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनको मैं लिंक दे दूंगा, वो यूट्यूब वाले लिंक से कवर कर लेंगे मेम्ब्रेन सेपरेशन। 5 लेक्चर हैं, अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा, सारे लोग अपने ग्रुप पर जरूर अपडेटेड रहें। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, ठीक है, ओके। चलो, तो इस तरीके से आप लोगों का मास ट्रांसफर का पैकेज हो जाएगा। आज एक काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रॉस करंट ऑपरेशन, जो कि गेट में हाईलाइटेड है और गेट में डिमांडेड टॉपिक है। सर लोग हेडिंग डालेंगे क्रॉस करंट ऑपरेशन, हेडिंग डालेंगे सर लोग क्रॉस करंट ऑपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट किया जाए, एवरीवन आर रेडी? सर लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए भाई गेम, एवरीवन आर रेडी फॉर दैट? यस सर, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्रॉस करंट में बैलेंस लगाने में बच्चों को खासकर प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम्स आज आप लोगों की मतलब सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। चलो, तो क्रॉस करंट ऑपरेशन होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस करंट ऑपरेशन? क्रॉस करंट ऑपरेशन का मतलब क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। सपोज कर लो कोई आपकी ये यूनिट है, कोई ये यूनिट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस करंट ऑपरेशन? एक इधर आपका गया, ठीक है, और इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है, और इधर से मैंने क्या डाला? सॉल्वेंट डाला, और इधर से अपना सॉल्वेंट चला गया, सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट आउट, ठीक है। यहां से अपनी क्या होगी? फीड इन होगी, फीड इन होगी, और क्या होगी? फीड आउट होगी, फीड आउट होगी, ओके। यहां से अपना क्या होगा? सॉल्वेंट इन होगा, सॉल्वेंट इन होगा, और इधर से अपना सॉल्वेंट आउट होगा, ठीक है जी। तो ये क्या ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे सारे लोग बताओ? क्रॉस करंट ऑपरेशन बोलेंगे, यस और नो? दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन, दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन। एक और ऑपरेशन की मैं बात करूं, एक और ऑपरेशन की मैं बात करूं, लिसन वेरी केयरफुली। एक मेरे पास ये ऑपरेशन है, लाइक दैट, मेरे पास एक यूनिट इस तरीके से लगी हुई है, एक यूनिट इस तरीके से लगी हुई है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये अपनी फीड जा रही है, दिस द फीड, ठीक है, और इधर से अपना सॉल्वेंट आ रहा है, इधर से अपना सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है। इधर से अपनी फीड आउट हो रही है, ये अपनी फीड आउट है, फीड आउट है, और दिस द सॉल्वेंट इन, ठीक है। और इधर से अपना क्या निकल रहा है? सॉल्वेंट निकल रहा है, सॉल्वेंट आउट, ठीक है, सॉल्वेंट आउट, ठीक है। और फीड इन हो रही है, यहां से फीड इन है। सारे लोग बता देंगे ये ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस ऑपरेशन? दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन, तो फिर ये क्या है? दिस इज द काउंटर, दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन, यस और नो? दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन। ये काउंटर करंट ऑपरेशन है कि नहीं है? बोलो भाई।
दिस द काउंटर करंट ऑपरेशन, फीड इन, ठीक है। यहां से हो जाएगा सॉल्वेंट आउट। सारे लोग बात को समझेंगे थोड़ा फोकस करके, ठीक है। यहां से सॉल्वेंट इन हो रहा है, सॉल्वेंट इन, ठीक है, और यहां से अपना फीड आउट हो रहा है। दिस द काउंटर करंट ऑपरेशन। यहीं पे आप लोग खेल गए, यहीं पे आप लोग खेल गए। बोथ आर क्रॉस करंट ऑपरेशन, बोथ आर क्रॉस करंट ऑपरेशन, क्रॉस करंट ऑपरेशन, बोथ आर क्रॉस करंट ऑपरेशन। बस यहीं पे गच्चा खा गए। सिंगल स्टेज जब भी हो, जब भी मैं किसकी बात करूं, सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज में क्रॉस करंट और काउंटर करंट दोनों एक ही चीजें होती हैं। सिंगल स्टेज में क्रॉस करंट काउंटर करंट दोनों एक ही चीज होती हैं। जब मैं बात करूंगा मल्टीपल स्टेज की, जब मैं बात करूंगा मल्टीपल स्टेज की, तब क्रॉस करंट काउंटर करंट डिफरेंट होते हैं। ओके, तब क्रॉस करंट काउंटर करंट डिफरेंट होंगे। लेकिन जब भी मैं सिंगल स्टेज की बात करूंगा तो क्रॉस करंट और काउंटर करंट क्या होंगे, सेम होंगे। देखो यहां से अपना क्या जा रहा है, फीड इन जा रहा है, और यहां से अपना फीड आउट जा रहा है। ना तो ये किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। सॉल्वेंट इन आ रहा है, सॉल्वेंट आउट जा रहा है, ये भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो जो यहां पे कंपोजिशन जिस तरीके से निकलेंगी, कंपोजिशन उसी तरीके से यहां पे भी निकलेंगी। फीड इन जा रहा है, फीड आउट जा रहा है, फीड इन जा रहा है, फीड आउट जा रहा है, सॉल्वेंट इन जा रहा है, सॉल्वेंट आउट जा रहा है। तो जो कंपोजिशन यहां पे सॉल्वेंट आउट की होगी, वही कंपोजिशन सॉल्वेंट आउट की यहां पे होगी। जो फीड की कंपोजिशन आउटलेट पे यहां पे होगी, वही फीड की कंपोजिशन आउटलेट यहां पे होगी। क्रॉस करंट पढ़ने से पहले मीनिंग समझो। आधे बच्चे तो यही नहीं जानते हैं कि क्रॉस करंट ऑपरेशन होता क्या है, काउंटर करंट ऑपरेशन क्या होता है। तो वी केयरफुल अबाउट दैट। दिस द कॉन्सेप्ट फॉर सिंगल स्टेज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द काउंटर करंट एंड क्रॉस करंट। पहले तो यह बात नोट करके हाईलाइट करके अपनी कॉपी में राइट डाउन करो। जब भी मैं मोर देन वन स्टेज की बात करूंगा, लाइक दैट, ठीक है, जब भी मोर देन मैं वन स्टेज की बात करूंगा, हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा देखने को, ठीक है। जब भी मैं मोर देन वन लेक्चर की बात, मोर देन वन ऑपरेशन की बात करूंगा, जैसे मेरे ये बोलूं, ये मैं बोलूं, अरे बेटे एक मिनट, जब भी मैं मोर देन वन स्टेज की बात करूंगा, जब भी मैं मोर देन वन स्टेज की बात करूंगा, जब भी मैं मोर देन वन स्टेज की बात करूंगा, तो यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहां पे आपका डिफरेंस क्रिएट होगा काउंटर करंट एंड क्रॉस करंट में। यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा। देखो कैसे, समझ लो सारे लोग बात। यहां से मैं फीड इन कर रहा हूं, यहां पे मैं फीड इन कर रहा हूं, ठीक है। यहां से अपना रेफनेट जाएगा, R1 जाएगा, यहां से अपना रेफनेट R2 जाएगा, यहां पे अपना रेफनेट R3 जाएगा, ठीक है। यहां से अपना सॉल्वेंट इन है, ये अपना क्या है, सॉल्वेंट इन, ठीक है। यहां से अपना जा रहा होगा एक्सट्रैक्ट फेज E1, यहां से जा रहा होगा E2, और यहां से जा रहा होगा आपका E3, ठीक है। यहां से जा रहा होगा SS2, और यहां से जा रहा होगा SS3, ठीक है। सॉल्वेंट जा रहा है ये SS1, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन, दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन, दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज द क्रॉस करंट ऑपरेशन। नाउ इन दिस केस इफ आई एम फीडिंग द फीड लाइक दैट, इस तरीके से मैं फीड को कहां पे डाल रहा हूं, इस तरीके से, और मैं सॉल्वेंट को मैं कैसे डाल रहा हूं, सॉल्वेंट को मैं इस तरीके से फीड कर रहा हूं। ये अपना आ रहा है सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे, नाउ दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन, दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन, दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन, दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन। यस, ठीक है। तो वी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये क्या है, काउंटर करंट ऑपरेशन। अब देखो काउंटर करंट कैसे ऑपरेशन, अब जो यहां पे जो आपका सपोज कर लो आपने सॉल्वेंट डाल दिया, यहां पे जो कंपोजिशन होगी, यहां पे जो कंपोजिशन होगी YS1, यहां पे जो कंपोजिशन होगी YS2, और यहां पे जो कंपोजिशन होगी YS3, ये तीनों इसके कंपेयर में, यहां पे YS1 होगा, यहां पे YS2 होगा, यहां पे YS3 होगा, ठीक है जी। यहां पे क्या होगा, YS3 होगा। अब यहां पे जो कंपोजिशंस होंगी और जो यहां पे कंपोजिशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी। क्यों, क्योंकि जो यहां पे आपका सॉल्वेंट आ रहा था, अगली स्पीड में आपने फिर से वही सॉल्वेंट डाल दिया, आपने
फिर से वही सॉल्वेंट डाल दिया, लेकिन यहां पे आपने सॉल्वेंट पहली स्टेज में यूज किया, उसको बाहर निकाल लिया। दूसरी स्टेज में आपने दूसरा सॉल्वेंट यूज किया, दूसरी स्टेज में आपने फिर से एक फ्रेश सॉल्वेंट यूज किया, उसको बाहर निकाल लिया। तीसरी स्टेज में फिर से आपने फ्रेश सॉल्वेंट यूज किया, उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन इन दैट केस यू आर यूजिंग ओनली वन टाइम सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट सिर्फ यहां पे यूज कर रहे हो, उसी को बार बार अगली यूनिट में डालते चले जा रहे हो, जबकि एवरी स्टेज में यहां पे सॉल्वेंट अलग अलग डाल रहे हो। तो यहां पे जो कंपोजिशंस निकलेंगी वो अलग अलग निकलेंगी। लेकिन जब सिंगल स्टेज थी, सिर्फ मैं एक स्टेज निकालूं, एक स्टेज की बात करूं, तब फिर क्रॉस करंट और काउंटर करंट में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ द ऑपरेशन हियर, क्रॉस करंट ऑपरेशन एंड काउंटर करंट ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज आनी चाहिए समझ में। सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल लॉन्ग टाइम के लिए नहीं भूलोगे। यस, बच्चे एक्सट्रैक्शन पर डालते हैं, पूरा एक्सट्रैक्शन पर डालते हैं, लेकिन ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है जी, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ ऑपरेशन में, चलो सर इतनी बात हमको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई। अब सुनो बात, अब लगा दो ऑपरेशन नाउ। अब हेडिंग सारे लोग अगेन डालेंगे, ये तो जस्ट मुझे लगा कि आप लोगों को शायद ये बात पता होगी। अब फिर से डालो यार, ये क्रॉस करंट ऑपरेशन फिर से डालो, मुझे लगा ये सब चीजें आपको पहले से आ रही थी। चलो कोई बात नहीं, हेडिंग सारे लोग फिर से डाल देंगे क्रॉस करंट ऑपरेशन। अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं शुरुआत से, इतनी बात बताने के लिए, ठीक है। अब फिर से मैं स्टार्ट करूंगा क्रॉस करंट। चलो इतनी बात चलो आपको समझ में आ गई, वेरी नाइस। हेडिंग डालेंगे सारे लोग क्रॉस करंट ऑपरेशन, ठीक है जी। अब तो क्लियर है ना क्रॉस करंट ऑपरेशन क्या है, ठीक है, काउंटर में तो कंफ्यूजन नहीं होगे। तो क्रॉस करंट ऑपरेशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, मल्टीपल स्टेज की, एक ही बार में हम बात करेंगे मल्टी स्टेज की। कोई बात नहीं, ये तो सब चीजें सीखनी है। मैं एक ही बार में बात करूंगा किसकी, मल्टी स्टेज की, ठीक है। मल्टी स्टेज को आपको सिखा दूंगा, उसमें सिंगल स्टेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। मल्टी स्टेज आपको सिखा दे रहा हूं, इसमें सिंगल स्टेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्रॉस करंट ऑपरेशन की बात करेंगे। मैं बात किसकी कर रहा हूं, मल्टी स्टेज, क्योंकि आपके गेट में मल्टी स्टेज ही के सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। सिंगल स्टेज का भी सवाल पूछा गया है, लेकिन सिंगल स्टेज का बच्चे आराम से बना लेते हैं। जब भी मल्टी स्टेज की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होना स्टार्ट होती है। तो इस वजह से हम डायरेक्ट मल्टी स्टेज पे कूदते हैं, सिंगल स्टेज अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, और ये स्टेज अपनी 3 है। गेट में 2 स्टेज लगाते हैं, लेकिन हम लोग 3 स्टेज लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, फीड को इन करवा दिया, ये अपना फीड आ रहा है, ठीक है। अब मैं जो फीड को लूंगा, ये अपना फीड आ रहा है, और यहां पे जो सॉल्यूट फीड में क्या होगा, ए प्लस बी कंपोनेंट होगी, ए प्लस सी कंपोनेंट होगी, ए होगा और सी होगा, ए प्लस सी। ए क्या है अपना कैरियर, सी क्या है अपना सॉल्यूट, ठीक है। फीड में क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, ए प्लस सी, ए इज द कैरियर, सी इज द सॉल्यूट। हमारा चाहत क्या है, इस सी को एक्सट्रैक्ट करना, हमारा पर्पज क्या है, इस सी को निकालना। एक्सट्रैक्शन का क्या पर्पज है, कि जो ए और सी है इसको अलग अलग करना, ठीक है, इन 2 को अलग अलग करना। तो यहां पे कुछ ना कुछ फीड रही होगी, उस फीड के मैं फ्लो रेट की बात करूंगा। तो अब देखो, फीड के फ्लो रेट की मैं बात करूंगा सॉल्यूट फ्री बेसिस पर। किसके बेसिस पर बात करूंगा, एफएस इज द फीड फ्लो रेट ऑन सॉल्यूट फ्री बेसिस। क्या होगा, अच्छा, अरे यार ये नहीं होना चाहिए, नेट तो यार सही लगा हुआ है, फिर क्यों ये हो रही है बफरिंग। अभी देखिए ठीक है क्या, क्लियर ना हो, अभी ठीक है भाई। नेट अभी नहीं खराब होना चाहिए, मामला भी इधर थोड़ा टाइट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। देखो क्लियर ना हो ना, नेट थोड़ा अच्छा रहे यार भाई, ठीक है। नहीं तो पता चला अभी अमन गुप्ता है, अंबानी को कॉल कर देगा, ठीक है। नेट बिल्कुल सही होना चाहिए अभी, ठीक है। चलो अभी मामला है थोड़ा टाइट, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। फीड आ रहा है, फीड का जो फ्लो रेट है ऑन सॉल्यूट फ्री बेसिस दैट इज द एफएस, ये क्या है, ए प्लस सी। फीड में और क्या हो रहा होगा, मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की बात करूंगा,
ऑन सॉलिड फ्री बेसिस पर, इसमें मैं क्या बात करूंगा बोलो, फीड में हम लोग क्या लेते थे, एक्स लेते थे, फीड में हम लोग क्या लेते थे, एक्स ऑन सॉल्यूट मोल रेशियो, यहां पे हम लोग क्या लेंगे, मोल रेशियो के बेसिस पर बात करेंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, मोल रेशियो या मास रेशियो, मास ऑफ सी, मास ऑफ सी, ठीक है, अपॉन मास ऑफ ए, मास ऑफ ए, ठीक है, मोल रेशियो के बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। एफएस क्या है, इट इज द फ्लो रेट ऑफ सॉलिड फ्री बेसिस, इसका मतलब फ्लो रेट ऑफ ए, इट द फ्लो ऑफ ए का फ्लो रेट है कि नहीं, सॉलिड फ्री बेसिस पे बात करूंगा, इसका मतलब ये सिंपल किसका फ्लो रेट है, ए का फ्लो रेट है, मतलब सी को आपने हटा दिया तो ए किस रेट से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका फ्लो रेट ये लिखा हुआ है एफएस। ओके जी, फिर से हो रही है क्या, अरे यार आज क्या हो रहा है भाई, नेट क्यों इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहे हैं। नेट क्यों इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है। ठीक है, ये अपने आप ग्रीन हो जा रहा है, ये अपने आप रेड हो जा रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पता है, मैंने सिस्टम में हाथ भी नहीं लगाया है। ठीक है, मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी सिस्टम ये धोखा दे रहा है भाई। एफएस फिर से बिल्कुल हो जाएगा, एफएस फिर से देखो, एक एक टर्म क्लियर करते चले जाएंगे। देखो सुनो मेरी बात, यहां पे एक एक टर्म क्लियर करेंगे, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, एक एक टर्म क्लियर करेंगे। एफएस क्या है, सपोज कर लो आपके पास जो फीड है, एक मिनट के लिए बात सारे लोग समझ लेंगे, अभी ओके है ना सब कुछ, ठीक है, अभी सब कुछ एक, फिर से मैं ये वाला टर्म बता देता हूं। फीड में अभी तुम ये समझो कि हमारा ए जा रहा है, बी जा रहा है, सपोज कर लो मेरा फीड का जो फ्लो रेट है वो आपका एफ है, फीड का फ्लो रेट है 100 किलोग्राम पर आवर, ठीक है, ये क्या है 100 किलोग्राम पर आवर, जिसमें मैं बोलूं, जिसमें अपना सॉल्यूट है 20 वेट परसेंट, 20 वेट परसेंट अपना क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, 20 वेट परसेंट सॉल्यूट है, ठीक है जी, और 100 किलोग्राम पर आवर से अपनी फीड जा रही है। अभी देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि एफएस क्या है, हमारी जो टोटल फीड है वो कितनी है, 100 किलोग्राम पर आवर से ट्रांसपोर्ट हो रही है, और जिसमें अपना जो सॉल्यूट है वो 20 वेट परसेंट है, ठीक है, 20% अपना सॉल्यूट है। अब मैं ये एफएस की बात कर रहा हूं, तो ये जो एफएस आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये बात करेंगे कि 100 एफ इंटू 1 माइनस का स्मॉल एक्सेप, 1 माइनस का स्मॉल एक्सेप, जैसा कि आप लोग एब्जॉर्प्शन में करते थे, आप कैलकुलेट करते थे जीएस, जीएस इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते थे, जी इंटू 1 माइनस का स्मॉल वाई, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे वहां पे, जी इंटू 1 माइनस का स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाता था, सॉल्यूट फ्री बेसिस पर, ठीक है, सॉल्यूट फ्री बेसिस। सिमिलरली यहां पे क्या है, फीड फ्लो रेट ऑन सॉल्यूट फ्री बेसिस पर, तो सिमिलरली यहां से कनेक्ट करेंगे, जो टोटल फीड का फ्लो रेट होगा उसमें 1 माइनस एक्सेप्ट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्सेप्ट कर देंगे तो टोटल कितना है 100 और 1 माइनस का सॉल्यूट घटा देंगे, तो सॉल्यूट फ्री बेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूट को तुम सॉल्यूट को माइनस कर दो, 20% माइनस कर दो 0.2, तो ये कितना आ जाएगा, 80 किलोग्राम पर आवर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 80 किलोग्राम पर आवर आ गया, तो दिस द सॉल्यूट फ्री फीड फ्लो रेट, दिस द सॉल्यूट फ्री फीड फ्लो रेट। क्लियर, एग्जाम्पल एक छोटा सा मैंने ले लिया, क्लियर है जी, ये चीजें आपने सीख ली तो समझ लो काम हो जाएगा। इट द फीड फ्लो रेट ऑन सॉल्यूट फ्री बेसिस, आप डायरेक्ट लॉजिक के साथ भी कर सकते थे, 20 वेट परसेंट अपना सॉल्यूट सी है, इसका मतलब जो सी जिस रेट से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा वो 20 किलोग्राम पर आवर सी का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, और बचा कितना 100 है, तो बचा कितना, ए कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, 80 किलोग्राम पर आवर से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। ये आप डायरेक्ट लॉजिक के साथ भी कर सकते थे, 8 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा, 80 से और 20 से क्या हो रहा होगा,
अपना सी ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ये अपना सी का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा और ये ए का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। तो जो मैंने ये लिखा है ना, ये फीड फ्लो रेट ऑफ किसका लिखा है, ए का लिखा है, तो ए का कितना आ गया 80, और इस कैलकुलेशन से भी आ गया, इस कैलकुलेशन से भी ए का 80 आ गया, और आप डायरेक्ट लॉजिक के साथ भी 80 निकाल सकते थे। तो ये बेसिकली क्या लिखा है, फ्लो रेट ऑफ ए। इसको अदर लैंग्वेज से भी हम लोग बात कर सकते हैं, इट इज द फीड फ्लो रेट ऑन सॉल्यूट फ्री बेसिस। इसकी एक और भाषा है लिखने की, फीड फ्लो रेट ऑन सॉल्यूट फ्री बेसिस, सॉल्यूट फ्री बेसिस। ठीक है, सॉल्यूट फ्री बेसिस मतलब आपने सॉल्यूट को माइनस कर दिया। क्लियर है जी? सर ये एक्सट्रैक्शन में जब भी मैं बात करूंगा इमिसिबल की, जब भी मैं बात करूंगा किसकी, इमिसिबल की, तो हम लोग ऑलवेज क्या लेंगे, सॉल्यूट फ्री बेसिस पर काम करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल आराम से रहो, सारे कुछ आपके ये डाउट्स हैं छोटे छोटे सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नो वरी अबाउट दैट। सबसे पहले मेरे को ये बता देंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं सारे लोगों को एफएस क्लियर हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लो रेट एंड व्हाट इज द सॉलिड फ्री बेसिस फ्लो रेट, ये दोनों टर्म पहले क्लियर हो गए। पहले तो ये बताओ मेरे को, यहां पे जो मैं खड़ा हूं ना, आपकी यही तो चीजें दूर करने के लिए आया हूं। ठीक है, यही चीजें दूर नहीं होती हैं, आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। ये जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं ये जस्ट आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड थ्योरी है। जो यहां पे लेक्चर आपका चल रहा है ये टोटली क्वेश्चन ओरिएंटेड है, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करके दे रहा हूं। आपने ये चीजें सीख ली तभी सवाल बनेगा, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, ये चीजें आपकी मजबूत नहीं है तो सवाल नहीं बनता है एट द लास्ट। और यहां से थ्योरी कभी नहीं जिंदगी में पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ऑलवेज न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। आप थ्योरी के भरोसे रहे तो फिर गेम ओवर है। अब सुनो बात, ये बात सर, अरे यार सारे लोग क्या कर रहे हो, इतने बच्चे प्रेजेंट है, 13 लोग प्रेजेंट है, तो 13 लोगों की तो कमेंट आई जाने चाहिए। ठीक है, ये बताओ ये क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, अब मैं आ जाता हूं किस पे, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स पर, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स पर। अब मैं आ जाता हूं स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स पर, बहुत ध्यान से बात सुनना। मैंने यहां पे दो टर्म यूज किए, ये टर्म यूज किया एक्सएफ और एक मैंने टर्म यूज किया कैपिटल एक्सएफ। व्हाट इज द स्मॉल एक्सएफ, व्हाट इज द कैपिटल एक्सएफ? जो स्मॉल एक्सएफ है, इट इज द जस्ट सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, इट इज द सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिख लेंगे सारे लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि एब्जॉर्प्शन में आप लोग पढ़ते थे, एब्जॉर्प्शन में पढ़ते थे स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई। स्मॉल वाई क्या होता था वहां पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द गैस, ये क्या होता था, मोल रेशियो। सिमिलरली यहां पे इसीलिए यहां पे मैं बात करूंगा कैपिटल एक्सएफ क्या है, इट इज द मोल रेशियो। क्या है, मोल रेशियो। मोल रेशियो किसका, सॉल्यूट अपॉन कैरियर। तो सॉल्यूट क्या है, मोल रेशियो, या मैं मोल रेशियो लिखूं या मैं मास फ्रैक्शन भी लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं मास रेशियो भी लिख सकता हूं इसको और मोल रेशियो भी लिख सकता हूं। तो मैं मास रेशियो के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि मास फ्लो रेट की मैंने बात करी है। जब भी मैं यहां पे मास फ्लो रेट की बात करूंगा तो यहां पे मास रेशियो में लिखा जाएगा, और जब भी मैं मोलर फ्लो रेट की बात करूंगा तो यहां पे मोल रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, यहां पे मोलर रेशियो के टर्म में लिखेंगे, और जब भी मैं फीड फ्लो रेट को मास फ्लो रेट लिख रहा हूं तो यहां पे मास का रेशियो, इनकेस मैं फीड फ्लो रेट को मोलर फ्लो रेट लिख रहा हूं तो यहां पे मोलर रेशियो। क्लियर? चलो जी, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, मास फ्लो रेट लिखा है, मास फ्लो रेट लिखा है किलोग्राम पर आवर में। तो मास ऑफ सी अपॉन मास ऑफ ए, तो ये हो गया मास रेशियो, ये हो गया आपका मास रेशियो। दिस इज नॉट मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है आपका मास रेशियो है। ठीक है, तो दिस द मोल मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन, दिस कैन बी मोल रेशियो और मास रेशियो। ये दोनों टर्म क्लियर हो गए, व्हाट इज द स्मॉल एक्सएफ एंड व्हाट इज द कैपिटल एक्सएफ। ठीक है, तो यहां पे जितना भी मैं बात करूंगा, अब एक बच्चे का सवाल था सर ये कहां पे यूज करते हैं, यहां वहां पे यूज करेंगे जहां पे भी अपना जो कैरियर होगा सॉल्वेंट के साथ कैसा होगा, इमिसिबल, जैसा कि एब्जॉर्प्शन में भी होता था। एब्जॉर्प्शन में भी हम लोग मानते थे कि कैरियर सॉल्वेंट के साथ कैसा है, इमिसिबल है। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग किस पे काम करते थे, सॉलिड फ्री बेसिस पर काम करते थे। यहां पे भी हम मान के चल रहे हैं जो अपना ये ए वाई है ना, ये अपना यहां पे जो सॉल्वेंट आपका जा रहा है इससे क्या है, इमिसिबल है, इससे क्या है, इमिसिबल है। तो सारे लोगों को पहले ये बताओ, ये कैपिटल एफ इस एफ एस और ये स्मॉल एक्सएफ और कैपिटल एक्सएफ, ये दोनों टर्म क्लियर हो गए। ये कब यूज करेंगे, जब भी केस इमिसिबल का होगा। क्लियर जी, इतने टर्म क्लियर।
सारे लोग राइट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। सारे लोग राइट डाउन कर लो, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर ऐसा हम करते क्यों है, कोई मेरे को यहां पे बताएगा ऐसा व्हाट इज द पर्पज हियर, कि हम सर यहां पे हम एफएस पे क्यों काम कर रहे हैं, कैपिटल एक्सएफ पे क्यों काम कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पज। हम लोग सर सीधे सीधे एफ पे क्यों नहीं चल रहे हैं, हम लोग यहीं पे इसी एफएस पे क्यों काम कर रहे हैं, कोई मेरे को बताएगा इस बात का आंसर है किसी के पास, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। कोई मेरे को यहां पे क्लियर कर सकता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बोलो भाई, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हाँ हाँ, जो ये हम काम कर रहे हैं इसका रीजन किसी को पता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, ऐसा हम इस वजह से कर रहे हैं, इसको तो मैं खैर इरेजी किए दे रहा हूं, इसको तो मैं इरेजी किए दे रहा हूं क्योंकि इसका तो मामला खत्म हो गया। ऐसा देखो कर क्यों रहे हैं, सारे सारे लोग बात को समझना, जस्ट आप थीम को समझो, पिक्चर को समझो, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये रीजन ये है कि जब भी मैं बात करूंगा, सुनो मेरी बात, अब ये बताओ मैं बोलूंगा कि अपने पूरे सिस्टम में अपना सिर्फ सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, पूरे सिस्टम में अपना सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, यहां से आपने सॉल्वेंट डाल दिया, यहां से आपने सॉल्वेंट डाल दिया, और जो सॉल्वेंट है इसके जो एक एसी कंपोनेंट है उसको लेकर निकल गया। ए के साथ क्या है, सॉल्वेंट तो इमिसिबल है, तो ए को तो लेकर जाएगा नहीं, ए को तो लेकर जाएगा नहीं, तो इसका मतलब जो पूरे सिस्टम में जो फ्लोरेट ए का है वही आपका कांस्टेंट है। जो ए का फ्लोरेट यहां पे होगा 80 किलोग्राम अभी आपने निकाला था, वही 80 किलोग्राम यहां पे होगा, वही 80 किलोग्राम यहां पे होगा, 80 किलोग्राम यहां पे होगा, और वही 80 किलोग्राम यहां पे होगा, क्योंकि जो ए कंपोनेंट है यहां पे जो सॉल्वेंट है बी प्लस सी, ठीक है, सॉल्वेंट का जो बी है उसके साथ क्या है, इमिसिबल है, उसके साथ इमिसिबल है। तो जो सॉल्वेंट कैरी आउट करेगा इस फीड में, कैरी आउट करेगा, वो सिर्फ किसको कैरी आउट करेगा, सी को निकालेगा, सी को कैरी करके ऊपर ले जाएगा, ठीक है, सी को ऊपर करके यहां पे मिक्सिंग वगैरह होगी, सिर्फ सी को ले जाएगा, ए को छोड़ देगा। तो ए का जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट मेंटेन है, तो इस वजह से आप लोग जो ऑपरेशन कर रहे हो वो ए के फ्लो रेट पर कर रहे हो, वो आप किस पे कर रहे हो, ए के फ्लो रेट पे कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, सारे लोगों को बात आ रही है समझ में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि केस मैंने मिसविल का माना हुआ है, यस सी कंपोनेंट के लिए बैलेंस लग जाएगा, लेकिन जो फ्लो रेट है वो ए का कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। सुनो मेरी बात, जैसे आपने लिखा था एफ एस और इनटू कैपिटल एक्सएफ, इसकी जरा वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ये क्या है, ये क्या है, फ्लो रेट ऑफ ए, ठीक है, मतलब मैं बोलूं फ्लो रेट ऑफ ए मतलब केजी ऑफ ए पर केजी ऑफ ए पर सेकेंड इनटू, अब मैं इसकी बात करूं, इसकी मैं बात करूं, ये क्या है, केजी ऑफ सी अपॉन केजी ऑफ ए, केजी ऑफ ए, ठीक है, मासी तो लिखा है, ये इसका मैं रेशियो लिखूंगा तो केजी ऑफ सी, और इसका रेशियो कैसे लिखूंगा, केजी ऑफ एफ, दिस द मोल मास रेशियो, और दिस द मास फ्लो रेट, किसका, ए का। तो देखो ए का कैंसिल आउट हो गया, तो क्या लिखा है, केजी ऑफ सी अपॉन पर सेकेंड। तो देखो सी का ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सी का ही तो बैलेंस लगाना है आपको। जब भी मैं कंपोनेंट बैलेंस की बात करूंगा तो यहां से आप देख रहे होगे किलोग्राम ऑफ सी निकल के आ गया पर सेकेंड, उसी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिर्फ सॉल्यूट अपना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ए कांस्टेंट मेंटेन है, ए अपना क्या है, कांस्टेंट मेंटेन है, ओके, सिर्फ सी का अमाउंट चेंज हो रहा है एवरीवेयर। तो देखो सी इसका जो यूनिट आपने जब बैलेंस किया तो आपको चमक के दिख गया होगा केजी ऑफ सी पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि एफएस क्या था, केजी ऑफ ए पर सेकेंड, केजी ऑफ सी अपॉन केजी ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया, केजी ऑफ सी पर सेकेंड। तो दिस इज द पर्पज व्हाई यू आर राइटिंग द मोल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ मोल रेशियो, या सी बचेगा, मोल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ मोल रेशियो एंड फ्लो रेट इन टर्म ऑफ द सी फ्री बेसिस।
सी का मतलब कैरियर नहीं है, इसका मतलब तुम आज पहली क्लास कर रहे हो केदार, ठीक है। कल मैंने बताया था सी इज नॉट कैरियर, ए इज कैरियर, सी इज द सॉल्यूट, ए इज द कैरियर। नाम से नहीं जाना है, काम से पहचानना है। सी इज द कैरियर, ठीक है, नाम पे नहीं जाना है। पता चला रोहित शर्मा पे आपने भरोसा कर लिया, पता चला रन ही नहीं बने। नाम पे नहीं जाना है, सूर्य कुमार काम पे जाना है, ठीक है। तो ए इज द कैरियर, सी इज द सी इज द सॉल्यूट, सी इज द सॉल्यूट। सी क्या है अपना? सॉल्यूट है। तो नाम पे नहीं जाना है भाई, नाम कुछ और काम कुछ और है, ठीक है। तो जिसका जो काम बोलता है, सी इज द सॉल्यूट। पता चला सी से सी फॉर नॉट कैरियर, ओके। बहुत बढ़िया सर, क्लियर। तभी मैं कहता हूं सारे बच्चों से कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, ये सारे टर्म क्लियर हो गए। अब आ जाओ फिर से, अब फिर से आ जाओ पूरे। अभी तक आपने सिर्फ बातों को समझा है, अभी बैलेंस तो मैंने लगाया ही नहीं है। अभी सिर्फ आपने चीजों को समझा है, अभी आपने सिर्फ चीजों को समझा है। अभी अब फिर से मैं बैलेंस अब लगाऊंगा। अभी सिर्फ आपने समझा है कि बैलेंस को लगाना कैसे है, ठीक है। फिर से सारे लोग फिगर बना लेंगे, यही फिगर बना लेंगे। अब फिर से मैं ऑपरेशन अब स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम मैं स्टार्ट करूंगा। चलो भाई, यहां से अपना फीड जा रहा है, मस्त एकदम से निकलता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे जो मैं यूज करूंगा ऑलवेज एफएस यूज करूंगा और कैपिटल एक्सएफ यूज करूंगा, ठीक है। पहले स्टेज में जो अपना सॉल्वेंट का फ्लो रेट जा रहा है वो भी हम सॉलिड फ्री बेसिस पर बात करेंगे, SS1। और यहां पे जो मैं बात करूंगा कैपिटल YS1 की बात करूंगा। ये क्या है? मोल रेशियो के टर्म में ये भी अपना सॉलिड फ्री बेसिस पर है, ठीक है। यहां से अब सॉलिड फ्री बेसिस पे है तो सॉल्वेंट का फ्लो रेट तो सेम रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है? बी का फ्लो रेट है, और बी तो अपना जितना यहां से गया उतना ही निकल गया, क्योंकि बी तो इसमें मिसिबल ही नहीं है, ओके। तो यहां से जो अपना निकल जाएगा SS1 निकलेगा। और यहां पे ये बताओ YS1 यहां पे कुछ और होगा, यहां पे YS2 कुछ और होगा। क्यों और होगा? क्योंकि इसके अंदर से इसने C को उठा लिया होगा। तो YS1 क्या है? इट इज द YS1 क्या है? मास ऑफ C अपॉन मास ऑफ B, ठीक है। इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट में अपना B प्लस C का मिक्सचर होगा, तो मास ऑफ C अपॉन मास ऑफ B। अब यहां पे तो सॉल्यूट कुछ और होगा, जो शुरुआत में तुम सॉल्वेंट डाल रहे हो तो सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट कुछ और होगा, लेकिन जब एक्सट्रैक्शन होने के बाद जो आपका यहां पे YS2 निकला, इसमें सॉल्यूट कुछ और होगा, दैट इज वाई योर YS1 नॉट इक्वल टू YS2, बट your SS1 will be equal to the SS2. Why? Because of SS1 is the flow rate of V only. SS1 is the flow rate of the V only. V will be same because of A and V are not miscible. A and V are not miscible. सारे लोगों को ये बात समझ में आई? Yes or no? ये चीजें हैं जो आपको, ठीक है, अलग बनाएंगी, नहीं तो फिर अर्जुन सब नहीं बन पाएंगे। शिक्षा सबको दी जा रही है, इनकेस ये चीजें आपने सीख ली तो फिर आप डिफरेंस क्रिएट कर देंगे दुनिया में। सारे लोगों को बात आ रही है समझ में कि SS1 विल बी सेम बिकॉज ऑफ SS1 इज द फ्लो रेट ऑफ बी ओनली। बी का है, सॉल्यूट फ्री बेसिस पर है ना ये तो फ्लो रेट, ठीक है। तो अमाउंट यहां पे भी सी होगा ना। YS1 इज द मास रेशियो इन द सॉल्वेंट, ठीक है जी, क्लियर। दूसरी स्टेज में आ जाओ। मैं बोलूंगा कि सॉल्वेंट आपका हो सकता है एवरी स्टेज में सेम हो सकता है एवरी स्टेज में अलग अलग भी हो, SS2, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा YS2। हो सकता है जब आपने दूसरा सॉल्वेंट डाला तो हो सकता है मोल फ्रैक्शन अलग अलग हो। एक जनरल केस ले लिया, यस, नॉर्मल केस में सारे मेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहां पे क्या निकल जाएगा? SS2 निकल जाएगा, और यहां पे जो आपका फ्लो रेट होगा YS2 होगा, ठीक है। यहां से जो मैं बात करूंगा SS3 की बात करूंगा, और यहां पे YS3 की बात करूंगा, YS3 की बात करूंगा, यहां पे SS3 YS देखो ये क्या है? आपका एक्सट्रैक्ट फेज है, तो तुम यहां पे YS मत लो, यहां पे तुम YS मत लो, यहां पे एक्सट्रैक्ट फेज है, तो तुम इसको क्या ले लो? YE ले लो। इसको क्या ले लो? YE, कैपिटल YE, ठीक है, कैपिटल YE1, ठीक है। और इसको तुम क्या ले लो? कैपिटल YE2, और इसको क्या ले लो? कैपिटल YE3, ठीक है जी।
एक्सट्रैक्ट फेज है, दिस द एक्सट्रैक्ट फेज। ठीक है, सॉल्वेंट वाला फेज ऑलवेज क्या होता है, एक्सट्रैक्ट फेज होता है। ठीक है, ये जो है ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक्सट्रैक्ट फेज वाला है, सॉल्वेंट वाला है। तो सॉल्वेंट वाले में ऑलवेज क्या यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं। ठीक है, रैफिनेट फेज, ये क्या है, रैफिनेट फेज है, ये भी आपका रैफिनेट फेज है, ये भी रैफिनेट है, ये भी रैफिनेट है। तो ये एक्सट्रैक्ट फेज, इसकी वजह से मैंने वाई ई ले लिया। यहां पे मैं क्या लूंगा, एक्सट्रैक्ट फेज है, तो एक्स रैफिनेट है, एक्स आर वन। ठीक है, पहली बार निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्स आर टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स आर थ्री हो जाएगा। तीनों अलग अलग होंगे, तीनों अलग अलग होंगे, एक्स आर वन यहां पे होगा, एक्स आर टू यहां पे होगा, ये होगा। ठीक है जी, यस, एफ एस तीनों जगह क्या होंगे, सेम होंगे। एफ एस तीनों जगह क्या होंगे, सेम होंगे। जो एफ एस होगा वो तीनों जगह क्या होगा, सेम होगा। यहां पे मैं एक कंडीशन ले लेता हूं, एज्यूम एज्यूम एस एस वन इक्वल टू एस एस टू इक्वल टू एस एस थ्री इक्वल टू एस एस फोर, ठीक है, डॉट डॉट इक्वल टू एस एस। ठीक है, ये मैं कंडीशन ले लेता हूं। ओके, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वाई एस वन, वाई एस टू, वाई एस थ्री तीनों क्या है, सेम है। वाई एस वन इक्वल टू वाई एस टू इक्वल टू वाई एस थ्री, ठीक है, इक्वल टू वाई एस। ये मैं एज्यूम कर लेता हूं, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, सर लोग इसको लिख लेंगे। ये मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो आप सॉल्वेंट डाल रहे हो वो तीनों में सेम अमाउंट, सेम कंपोजिशन के साथ डाल रहे हो। इन जर्नल आपका वाई एस आपका जीरो होगा, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर यूज कर लेंगे तो जीरो हो जाएगा। पहले इतना सारे लोग राइट डाउन कर लो, इतना सारे लोग राइट डाउन कर लो। अब लगाएंगे अपन लोग बैलेंस, अब लगाएंगे अपन लोग बैलेंस। क्लियर यहां तक, यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं सर। अब लगा दो बैलेंस, कंपोनेंट बैलेंस, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंपोनेंट बैलेंस। तो अब हम लोग लगा देंगे क्या, कंपोनेंट बैलेंस। बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है, बहुत ध्यान से। कंपोनेंट बैलेंस, कंपोनेंट बैलेंस, बस ये आपने और लाइन समझ ली, समझ लो काम हो गया। ये लाइन आपने समझ ली, समझ लो आपका काम हो जाएगा। बहुत ध्यान से, स्टेज वन में मैं लगाऊंगा। ठीक है, स्टेज वन में मैं बैलेंस लगाऊंगा। तो सारे लोग जरा ध्यान देना, स्टेज वन में आपका इनलेट क्या क्या हो रहा है, फीड इनलेट हो रहा है और सॉल्वेंट इनलेट हो रहा है। स्टेज वन की मैं बात करूंगा, इसमें अपना सॉल्वेंट इनलेट हो रहा है और फीड इनलेट हो रहा है। तो एफएस तो दोनों जगह सेम है, एफएस तो दोनों जगह सेम है। तो ये बताओ सारे लोग, मेरे को एक्सआर वन की वैल्यू ज्यादा होगी या एक्सएफ की वैल्यू ज्यादा होगी? सारे लोग जरा मेरे को सोच के बताओ, एक्सआर वन की वैल्यू ज्यादा होगी या एक्सएफ की वैल्यू ज्यादा होगी? प्लीज टेल मी विच वैल्यू विल बी मोर, एक्सआर वन और एक्सएफ? सर लोग सोच के बताओ। एक्सआर वन की वैल्यू ज्यादा होगी या एक्सएफ की वैल्यू ज्यादा होगी? क्योंकि एक्सएफ क्या है, इट इज द मोल रेशियो है ना, किसका, सी का। तो सी का तो अमाउंट अपना सबसे पहले सबसे ज्यादा फीड में होगा। इतने बच्चे लाइव में प्रेजेंट हैं, आई डोंट नो कि आप लोग आंसर इतनी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो। एक्सएफ है क्या, इट इज द मास ऑफ सी अपॉन मास ऑफ ए। एक्सएफ क्या है, मास ऑफ सी अपॉन मास ऑफ ए। तो जो सी होगा, मास जो सी होगा वो तो फीडी में तो होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि फीडी से तो आप सेपरेट कर रहे हो। तो एक्सएफ सबसे ज्यादा होगा, एक्सएफ सबसे ज्यादा होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ज्यादा होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कंपोनेंट बैलेंस में, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, स्टेज वन के लिए मैं बात करूंगा, एफ एस इंटू एक्सएफ माइनस का एक्स आर वन, ऐसे मैं बात लिख सकता हूं, इक्वल टू एस एस की मैं बात करूंगा। तो जरा सारे लोग ये बताओ, एस एस वन की मैं बात करूंगा। अब यहां पे वाई एस वन ज्यादा होगा या वाई ई वन ज्यादा होगा? वाई एस वन की वैल्यू ज्यादा होगी या वाई ई वन की वैल्यू ज्यादा होगी? वाई एस वन की वैल्यू ज्यादा होगी या वाई ई वन की वैल्यू ज्यादा होगी? यस, वेरी नाइस। वाई ई वन ज्यादा होगा या वाई एस वन ज्यादा होगा? वाई एस वन ज्यादा होगा। ये तो भैया सॉल्वेंट है ना,
तो ये तो एक्सट्रैक्ट फेज, तो एक्सट्रैक्ट फेज में अपना सॉल्यूट ज्यादा होता था, कल हम लोग पढ़ रहे थे। जो एक्सट्रैक्ट फेज था सॉल्यूट सबसे ज्यादा किसमें था, एक्सट्रैक्ट फेज में, तो YE1 ज्यादा होगा, YE1 ज्यादा होगा YS1 से। इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हैं, वेरी नाइस। तो YE1 माइनस का YS1 लिखेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, YE1 माइनस का YS, ठीक है, YS माइनस का YS, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा, मैं यहां से स्लोप निकाल लेता हूं, तो Y1 माइनस का YS, X1 माइनस X निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा YE1 माइनस का Y ऑफ S डिवाइडेड बाई XR1 माइनस का XF इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। स्लोप आ जाएगा कितना, स्लोप आ जाएगा माइनस का FS अपॉन SS, माइनस का FS अपॉन SS। तो स्लोप निगेटिव आता है, ध्यान रखिएगा। क्या आएगा, क्रॉस करंट का ऑलवेज क्या होता है, स्लोप निगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। जब भी क्रॉस करंट ऑपरेशन हो, निगेटिव स्लोप, ठीक है, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। और ये जो स्लोप है वो कांस्टेंट है कि नहीं, पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए क्या है, निगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट भी है, क्योंकि SS भी अपना कांस्टेंट है पूरे यूनिट के लिए, और FS भी पूरी यूनिट के लिए क्या है, सारी यूनिट्स के लिए सेम है। तो स्लोप निगेटिव तो है, उसके साथ साथ एक और मजेदार बात है कि ये कांस्टेंट भी है। स्लोप आपका कंप्लीट प्रोसेस में वेरी भी नहीं करेगा, ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस में आपका वेरी भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये निगेटिव तो है और कांस्टेंट भी है, और कांस्टेंट भी है, निगेटिव के साथ साथ कांस्टेंट भी है, इस बात पे गौर करना है। क्लियर, यहां तक सारे लोगों को बात आ गई समझ में, यहां तक आ गई बात समझ में। तो अब यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसी तरीके से सिमिलरली आप स्टेज 2 में लगा लेंगे, स्टेज 2 में भी सिमिलरली आप स्टेज 2 में बैलेंस लगा लेंगे, स्टेज 3 में भी बैलेंस लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली वी कैन अप्लाई बैलेंस इन स्टेज 2 एंड 3, ठीक है, सब में लगा लेंगे आप लोग। अब सुनो मेरी बात, सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमारा मतलब अभी तक जितनी भी स्टोरी चल रही है इससे हम कैलकुलेट क्या करेंगे। देखो आपको FS और SS के फ्लो रेट की वैल्यू गिवन होगी, ये डेटा आपके पास गिवन होगा, ठीक है, ये डेटा आपके पास गिवन होगा। XF और YS ये डेटा आपके पास नोन होगा, यहां पे ये वाला डेटा आपके पास नोन होगा, ये वाला डेटा आपके पास नोन होगा, ठीक है। आपके पास ये वाला डेटा नोन होगा, आपके पास ये वाला डेटा नोन होगा, आपके पास Y1, YE1 और XR1 ये डेटा आपके पास अननोन होगा। इनको मैं शॉर्ट के लिए लिख दूं, ये Y1 है और ये क्या है, मैं बोलूं X1, पहली स्टेज से रेफिनेट फेज में जा रहा है और ये एक्सट्रैक्ट फेज में जा रहा है। ये डेटा आपके क्या होंगे, अननोन होंगे, अननोन होंगे, ये अननोन होंगे। तो सर ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, अभी आपके पास दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन क्या है, एक है, तो अभी बात नहीं बनेगी। तो इस वजह से एक आपको इक्विलिब्रियम रिलेशन भी वो लोग देंगे, क्या देंगे, एक इक्विलिब्रियम रिलेशन देंगे, ठीक है। आपका y इक्वल टू mx आपके पास एक इक्विलिब्रियम रिलेशन देंगे, ठीक है। तो तुम ये इक्विलिब्रियम रिलेशन लगा देना, ये ऑलवेज आपकी जो आउटलेट स्ट्रीम्स होंगी वो किस में होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। तो y1 और ये x1 क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। एक आपके पास रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, दो रिलेशन, दो अननोन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो तुम हर स्टेज में क्या निकालोगे, y1 निकालोगे, x1 निकालोगे। सिमिलरली दूसरी स्टेज में, सिमिलरली दूसरी स्टेज में क्या निकालोगे, देखो आपको ऑलवेज किस पे काम करना होगा, ऑलवेज आपको काम करना होगा ये वाला कंपोजिशन निकालना और ये वाला कंपोजिशन निकालना, ऑलवेज इस पे काम करना होगा, ठीक है। ये वाला कंपोजिशन निकालना पड़ेगा, ये वाला कंपोजिशन निकालना पड़ेगा, ऑलवेज। ये आपके पास नोन नहीं होगा, ये सब कुछ आपके पास नोन होगा गेट के एग्जाम में, ये भी नोन होगा, ये भी नोन होगा, सिर्फ आपके पास ये दोनों कंपोजिशंस अननोन होंगे। एक्सट्रैक्ट फेज में कितना जा रहा है, रेफिनेट फेज में कितना जा रहा है, ये आपको नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना, एक्सट्रैक्शन यूनिट ऑलवेज वर्क ऑन द इक्विलिब्रियम फिनोमेना, ठीक है। तो जो आउटलेट स्ट्रीम्स होती हैं ऑलवेज किस में होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, बिकॉज ऑफ ऑल यूनिट ऑफ द एक्सट्रैक्शन
एक्ट एज आइडियल स्टेज, और आइडियल स्टेज की डेफिनेशन होती है, ट्रेवल की बुक में लिखी हुई है, एग्जिट स्ट्रीम्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो एग्जिट स्ट्रीम्स होंगी पर्टिकुलर यूनिट से वो किस में होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। ठीक है, तो एग्जिट यहां से कर रही है, एक ये स्ट्रीम y1 और ये स्ट्रीम x1, तो ये दोनों किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। एक ये आपके पास रिलेशन मिल जाएगा, एक y=mx रिलेशन मिल जाएगा, आराम से क्या लगा दोगे आप, बैलेंस लगा दोगे और सॉल्व हो जाएगा। सारे लोगों को बात आ गई पकड़ में, किस तरीके से क्वेश्चन में आपको टैकल करना है। अब आ जाता है इसका थोड़ा मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको और बता देता हूं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और बता देता हूं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल वाला मामला, ये तो हो गया थ्योरेटिकल वाला मामला। अब आ जाओ ग्राफिकली, इसी तरीके से सारे सवाल बनाने होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा ग्राफिकली और बता देता हूं मैं आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डाल देंगे सारे लोग, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफ कैसे इसका प्लॉट करते हैं, तो अब इसमें ये बताओ ट्रायंगुलर डायग्राम आएगा या एक्स वाई डायग्राम आएगा। इसमें सिर्फ एक्स वाई डायग्राम आएगा, क्यों, क्योंकि इमिसिबल का केस है, इसमें आपका ट्रायंगल डायग्राम नहीं आएगा। किसका आएगा, एक्स और वाई डायग्राम। तो मैं बोलूं इधर अपना कैपिटल वाई है और इधर अपना कैपिटल एक्स है, इधर अपना कैपिटल एक्स है फीड वाला, और इधर अपना सॉल्वेंट वाला। ठीक है, इधर अपना सॉल्वेंट वाला। मैंने एज्यूम कर लिया कि अपना सॉल्वेंट का जो वाईएस है वो अपना ये है। ठीक है, वाईएस अपना फिक्स है, एवरी ईच स्टेज में जो वाईएस की वैल्यू है वो एक फिक्स अमाउंट मैंने दे दी वाईएस। ठीक है, वाईएस जो कि एवरी स्टेज में आप जो डाल रहे थे, देखो ये जो स्टेज लगी हुई थी, यहाँ पे जो आप वाईएस था, यहाँ पे जो आपका वाईएस था, यहाँ पे जो वाईएस था, वो तीनों स्टेज में क्या है, सेम है। तो मैंने ये क्या बोल दिया, और ये सबसे कम अमाउंट होगा, ये सबसे कम होगा, तो इस सेक्शन में सबसे कम अमाउंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब आ जाओ आपको नोन क्या होगा, आपको नोन क्या होगा, एक्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होगी। एक्सेप्ट सबसे ज्यादा होगा, एक्सेप्ट सबसे ज्यादा होगा ना, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, एक्सेप्ट सबसे ज्यादा होगा। तो इस वाली लाइन में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट इधर लाई कर रहा होगा, एक्सेप्ट इधर लाई कर रहा होगा। यस, इक्विलिब्रियम लाइन आपके गेट में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकता है। तो चलो मैं कर्व ले लेता हूं, जो इक्विलिब्रियम कर्व है वो आपका स्ट्रेट लाइन गेट में होगा, लेकिन एक मैं आपको कर्व लेके दिखा रहा हूं इन जर्नल। ठीक है, कर्व लेके दिखा रहा हूं इन जर्नल। आपको नोन क्या होगा, आपको नोन क्या होगा, एक्सेप्ट नोन होगा। ग्राफ से कैसे सवाल बनाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। एक्सेप्ट आपको नोन होगा और आपको वाईएस नोन होगा। ठीक है, तो आपको एक ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला आपको पॉइंट मिल गया। और दूसरी चीज क्या आपको नोन होगी, बताओ दूसरी चीज क्या नोन होगी, दूसरी चीज नोन होगी स्लोप। आपके पास स्लोप नोन होगा, माइनस का एस एस वाई एफ एस, ये स्लोप नोन होगा, ये आपके पास स्लोप नोन होगा। तो स्लोप आपको पता है, आपको ऑपरेटिंग लाइन का आपके पास स्लोप है, आपके पास क्या है, स्लोप है। इस पॉइंट से इस स्लोप के साथ आप क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे। और निगेटिव स्लोप है तो ऐसा जाएगा, निगेटिव स्लोप है तो ऐसा जाएगा। तो ये आप ग्राफ यहां पे रखोगे चांदा और तुरंत ये स्लोप खींच दोगे, तुरंत क्या कर दोगे, इस लाइन को यहां से ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ड्रॉ कर पाओगे इस स्लोप को, इस स्लोप को ड्रॉ कर देंगे। ये निगेटिव स्लोप है क्योंकि आपका निगेटिव स्लोप है, देखो x बढ़ रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव स्लोप है। इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का एस एस अपॉन एफ एस, माइनस का एस एस अपॉन एफ एस। ठीक है, ये स्लोप आ गए, आप कहां तक पहुंचे, इक्विलिब्रियम कर्व तक गए। अब इक्विलिब्रियम कर्व तक गए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का यही फायदा है कि जैसे आप गए यहां पे तो आपको x1 मिल जाएगा और y1 मिल जाएगा। इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, जो पहली स्टेज से कितना आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है और कितना आपका रेफिनेट फेज में गया है, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल गया पहली स्टेज से जो YE1 गया था, Y कैपिटल YE1, और ये आपको मिल जाएगा कैपिटल XR1, ये आपको मिल जाएगा। तुरंत आप इधर वर्टिकल इधर हॉरिजॉन्टल खींच देंगे, आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आप इसके वर्टिकल खींच देंगे, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सारे लोगों को इतना तक आए बात समझ में कि नहीं, पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई। आपके पास नोन क्या होगा, एक्सेप्ट पता होगा, आपके पास ये वाईएस पता होगा, तो ये तुम ऐसे डाल दोगे।
ओके, और एक्सएफ आपको पता होगा, स्लोप के बारे में आपको पता होगा, तो वहां से आप स्लोप ड्रॉ कर सकते हो। उस पॉइंट से स्लोप ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट कहां तक आएंगे, इक्विलिब्रियम कर्व तक। इक्विलिब्रियम रिलेशन आपके पास गिवन होगा, इक्विलिब्रियम रिलेशन तक आएंगे, वहां से y1 और xr1 निकालेंगे। ये बात सारे लोगों को ये समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। और नाउ अगेन ये स्टेज 1 के लिए हो गया है। किसके लिए हो गया है? स्टेज 1 के लिए। मतलब यहां से तुम्हारा y1 कितना निकल रहा था और यहां से xr1 कितना निकल रहा था, ये आपने पता कर लिया वाया ग्राफिकली मेथड। ये था ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। इनकेस कभी गेट में ग्राफ से सवाल आ जाता है तो फिर कर पाओगे। ठीक है, ये कितने निकल के आ रहे, ये चीज आ गई। अब सुनो दूसरी बात। अब अगेन अब मैं दूसरे इसके लिए बात करूंगा, दूसरे के लिए, दूसरी स्टेज के लिए बात करूंगा। क्या YE2 पता करना है और XR2 आपको पता करना है। या माइनस का FS अपॉन SS। ओके, लिख लो आप देख के लिख लो, माइनस का FS अपॉन SS। ठीक है, ये आ गया। अब देखो दूसरी स्टेज के लिए अब फीड वाला पॉइंट कौन सा काम करेगा। अब जो दूसरी स्टेज के लिए होगा फीड का काम पॉइंट कौन सा करेगा, ये YS और XR1, ये तो काम करेगा फीड का। फीड का काम क्या करेगा, XR1। पहले क्या कर रहा था, XF। अब फीड का पॉइंट ये वाला आ गया। अब यहां से इसी, ये स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है। इसी लाइन के पैरेलल इस वाले पॉइंट से इसी स्लोप के साथ एक दूसरी लाइन खींच दोगे। इसको खींचते आए, आपने 12th में किया होगा बहुत ज्यादा। इसको एक लाइन इधर बढ़ाते चले आए, इसको बढ़ाते चले आए और तुरंत आपने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी इस तरीके से। कर पाओगे कि नहीं, देखो पैरेलल, इसके पैरेलल करनी है। कर पा रहे हो, देखो ये पैरेलल हुई, ये पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी। क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में। पूरे प्रोसेस में स्लोप कांस्टेंट है, तो एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब आपके पास क्या मिल गया, तुरंत YE2 मिल गया और आपको XR2 मिल गया। तो तुरंत आपने ड्रॉ कर लिया। यहां से देखो ये आपको मिल गया YE2 और इसके आपने जैसे नीचे गए वर्टिकल, ये मिल गया XR2। ये मिल गया आपको XR2 दूसरी स्टेज के लिए, और ये आपको मिल गया YE2। बोलो क्लियर जी। सिमिलरली आप ऐसे ही करते चले जाएंगे, जितनी स्टेज लगी होंगी हर स्टेज के लिए। अब यहां से एक स्लोप ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और यहां से आपको अगेन मिल जाएगा YE3 और XR3। बहुत क्वालिटेटिव डिस्कशन है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। YE3 और ये मिल जाएगा XR3। इस तरीके से आप ग्राफिकली ये वैल्यू निकाल सकते हैं आउटलेट की। ठीक है, ये ग्राफिकली आपको वैल्यू मिलती चली जाएंगी। समझ में आता चला जा रहा है पॉइंट की नहीं। तो ये सब क्या थे, अननोन थे, जो कि आपको ग्राफ की हेल्प से पता चलते चले जा रहे हैं। सिर्फ उसी बेसिस पे पता चल रहा है कि आपको स्लोप पता था और इनिशियल कंडीशन पता थी। क्लियर जी, समझ में आया। बोलो भाई, जोश ठंडा कैसा हो गया। जोश ऐसा लग रहा है ठंडा नहीं करना है, गर्मा गर्म रखना है आपको। यस, फिर से रिपीट करना है तो बता दो। इफ यू वांट अगेन मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये काफी अपर लेवल की बात है एक्सट्रैक्शन में। फिर से रिपीट करना हो तो बता दो, फिर से रिपीट करना हो तो फिर बता दो। शॉर्ट समरी दे दो। शॉर्ट क्या, पूरी बता देंगे आपको। देखो यस, फिर से मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मुझे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है। अब सुनो, ये पूरा गेम है इसी चीज का, जो ये मैंने इधर फिगर बनाया था। देखो ये जो हम लोग स्टेज की बात कर रहे थे, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज, यहां से अपना जा क्या रहा था, यहां से अपना जा क्या रहा था, XF1 जा रहा था, XF जा रहा था। चलो भाई XF ले लें, XF जा रहा था, इसके बारे में आपको नॉलेज थी। और यहां से जो अपना जा रहा था YS, और यहां पे मैं बोल रहा था YS1 YS2 YS3, हर जगह क्या था, सेम था। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे भी अपना YS है, सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट में, यहाँ पे भी अपना YS है और यहाँ पे भी YS है। ऑब्वियसली ये YS सबसे कम होगा, ऑब्वियसली ये YS क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मैंने बोला कि तीनों स्टेज में YS क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, और इसकी वैल्यू बहुत कम होगी।
समटाइम्स क्या होगा, ये यहां से 0 से स्टार्ट होगा। इनकेस प्योर सॉल्वेंट आपने यूज कर लिया, आपने प्योर सॉल्वेंट यूज कर लिया तो ये लाइन आएगी नहीं, सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी मैं इधर हूं। देखो मैं बोलूं कि ये स्टेज आपको आ रही है समझ में, तो यहां से अपना क्या है, एक्सएफ है, ये अपना एक्सएफ है, ये आपको पता होगा एक्सएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो इस वजह से एक्सेस में हमारा एक्सएफ सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, हमें सर ये वाला वाईएस के बारे में नॉलेज होगी, जो हमारा ये सॉल्वेंट जा रहा है वाईएस, और ये सबसे कम होगा, तो इस वजह से मैंने सबसे कम इस वाली लाइन पे लिखा हुआ है। और तीनों स्टेज में मैंने बोला कि सेम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट में मिला रहा हूं, जो मैं सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं वो तीनों स्टेज में क्या है, सेम है। तीनों स्टेज में सेम है, तो इसका मतलब मैं एक स्ट्रेट लाइन डाल सकता हूं, स्ट्रेट लाइन डाल सकता हूं, बिल्कुल सर डाल सकता हूं। अब हमको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, ये मेरा स्ट्रेट लाइन गया, ये वाला हमको एक्सेप्ट पता था, मैंने दोनों लाइन को इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया, यहां तक ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन कैसे आई, ये आपको पता करना है। ये कैसे आएगा, मैंने बोला था फीड फ्लो रेट आप सॉलिड फ्री बेसिस पर निकाल लेंगे। सॉल्वेंट किस रेट से जा रहा है ये आपको पता होगा, सॉल्वेंट किस रेट से जा रहा है ये आपको पता होगा, फीड का फ्लो रेट आपको पता होगा, तो आप स्लोप निकाल पाएंगे। स्लोप निकाल पाएंगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। आपको स्लोप पता है, किसी भी पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको स्लोप के बारे में नॉलेज है, तो आप तुरंत लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं, या तो आपको 2 पॉइंट पता हो तब आप लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, या तो आपको एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो। जैसे मेरे को एक पॉइंट पता है इस सरफेस पर और मेरे को स्लोप पता है, स्लोप पता है तब भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्लोप पता है तब भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमको ये स्लोप नॉलेज है, तो तुरंत हमको स्लोप के बारे में पता है, तो ये हॉरिजॉन्टल से मैं तुरंत लाइन ड्रॉ कर लूंगा। और निगेटिव स्लोप होगा तो मैं इसको बढ़ाते चलाया, कहां तक कट करेगा, इक्विलिब्रियम कर्व पर। ये इक्विलिब्रियम कर्व पहले से आपके पास पता होगा। इक्विलिब्रियम कर्व पर जैसे आपका कट किया, वहां से 2 बातें आपको पता चल गई। क्या पता चल गया कि यहां से कितना y1 जा रहा है, एक्सट्रैक्ट कितना हुआ, और कितना आपका रेफरेंड में गया XR1, ये तुरंत आपको एक झटके में पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे, इसके आप हॉरिजॉन्टल गए आपको y1 पता चला गया, इसके आप वर्टिकल गए आपको XR1 पता चल गया। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल गए y1 पता चल गया, आप इसके वर्टिकल गए आपको XR1 पता चल गया। फिर से आपको एक पॉइंट ये वाला कट कर जाएगा, YS पे एक पॉइंट कट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि YS तो यहां पे भी जा रहा था। अब दूसरे स्टेज के लिए XR1 ये जो XR1 था ये फीड का काम करेगा। ये दूसरी स्टेज के लिए XR1 फीड का काम करेगा। अब इस वाले पॉइंट से आपको पता है कि पूरे प्रोसेस में FS आपका कांस्टेंट है, आपको पता है पूरे प्रोसेस में SS अपना कांस्टेंट है, तो FS तब पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है, SS पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है, तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा। तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा, तो स्लोप जब कांस्टेंट है तो जो इतना स्लोप है उतना ही स्लोप ही होगा। तो तुरंत क्या कर दो, पैरेलल लाइन, या आप यहां से अगेन आप स्लोप बना लो, यहां से अगेन स्लोप बना लो। ये पॉइंट से आप स्लोप जैसे लाइन ये खींचोगे, अगेन इक्विलिब्रियम कर्व पर एक कट करेगा, अगेन इक्विलिब्रियम कर्व पर कट करेगा, और कट करा, जैसे कट किया तो आपको क्या मिल गया, YE2 मिल गया और आपको XR2 मिल गया। तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, YE2 मिल जाएगा और XR2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहां से अगेन आपने इस स्लोप के साथ लाइन ड्रॉ करी, आपको XR3 मिल जाएगा, YE3 मिल जाएगा। बताओ, एनी समस्या ना हो, कोई दिक्कत हो अब बोलो। क्लियर हुआ? तो यहां से ग्राफ से भी कभी कभी आप क्या निकाल पाओगे, ये वैल्यूज निकाल पाओगे, कभी भी वो दे सकता है आपको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, देख लो जल्दी से। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं?
ना आया हो फिर से बताओ, फिर से मैं बता दूंगा, ना आया हो फिर से बता दूंगा, लेकिन यस आपको जाना है बिल्कुल कॉन्क्रीट क्लियर करके ही। देखो ये सब चीजें क्या है, थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्कशन है, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा है भैया। हमारे पास ये वाला पॉइंट पता है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कर्व पता है, स्लोप पता है, यहां से लाइन खींच दी, फिर से हमारे 2 पॉइंट मिल गए, एक यहां से लाइन खींच दी, फिर से हमारे 2 पॉइंट मिल गए, यहां से लाइन खींच दी, 2 पॉइंट मिल गए, यहां से खींच दी। सॉलिड फ्री बेसिस में ही क्यों सॉल्व करते हैं, अभी तो मैंने शुरुआत के लेक्चर में ये बात बताई थी, क्यों सॉलिड फ्री बेसिस पर क्यों हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट ए है जो कैरियर है और जो सॉल्वेंट है बी, ये दोनों कैसे हैं, इमिसिबल हैं। ये जो भी केस है, ठीक है, किसका केस है, इमिसिबल का केस है, तब ये दोनों इमिसिबल हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्ट आपका हो रहा होगा ए का कांस्टेंट हो रहा होगा, ए का कांस्टेंट हो रहा होगा, और वो तब तुम तभी निकाल पाओगे जब सॉलिड फ्री बेसिस पर काम करोगे, जब तुम सॉलिड फ्री बेसिस पर काम करोगे। दूसरा तरीका क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, एक और रीजन ये है कि इनकेस आप तुम सॉलिड फ्री बेसिस पर काम नहीं करोगे तो तुम कभी भी कंपोनेंट बैलेंस नहीं लगा पाओगे, तुम कभी भी कंपोनेंट बैलेंस लगा के ये एग्जैक्ट डेटा कभी भी तुम नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। इनकेस तुमने डायरेक्ट लिख दिया, उसके पीछे रीजन ये कि इमिसिबल केस है, मान लो तुमने सॉलिड फ्री नहीं लगाया तो तुम क्या करोगे, एफ करोगे, ठीक है, और तुम करोगे स्मॉल एक्स एफ करोगे। ये कब लगेगा, ये आपका लगेगा तब मिसिबल है, इसका मतलब एफ क्या है, इट इज द टोटल मोल, टोटल फ्लो रेट, और ये क्या है सॉल्यूट का, ये क्या है आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये जैसे दूसरी स्टेज में जाएगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जबकि जब मोल रेशियो में बात करेंगे तो हर स्टेज में एफ एस क्या होगा, फिक्स होगा। ये जो एफ है, ये जो एफ है पहली स्टेज में कुछ और होगा, दूसरी स्टेज में और होगा, यहां कुछ और होगा, तीसरी स्टेज में कुछ और होगा। इनकेस आपके पास 3 स्टेज हैं तो ये इनकेस आप टोटल फ्लो रेट यहाँ पे 100 था, यहाँ पे आपका 98 हो जाएगा, यहाँ पे 95 हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटल फ्लो रेट का मतलब ये आप इसमें सी का क्या हो रहा होगा, इधर इधर एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा, सी इधर जा रहा होगा, सी इधर जा रहा होगा, तो कंटिन्यू जो फ्लो रेट है वो आपका डिस्टर्ब करेगा, क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ओके, जब मैं सॉल्यूट को हटा दूं, इनकेस मैं सीधे सीधे ए के फ्लो रेट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आप इजीली तरीके से इसको बैलेंस करके ये कंपोजिशन से निकाल पाओगे, अदरवाइज फंस जाएगा आपका सवाल। क्यों, क्योंकि एवरी स्टेज में आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो आपके वेरिएबल 2 इक्वेशन वेरिएबल 4 हो जाएंगे, और 2 इक्वेशंस आपके वेरिएबल सिर्फ 2 रहने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, चलो भाई, तो ये बात हो गई। अब होना चाहिए एक यहां पे न्यूमेरिकल, तभी बात बनेगी। अब होना चाहिए एक यहां पे गजब का न्यूमेरिकल। तो गेट 2019 में सवाल आया है, सारे लोग रेडी हैं, करवाया जाए। 2020 में 18 में सवाल आया है, सारे लोग तैयार हैं, क्वेश्चन दिया जाए। 2018 में एक सवाल पूछा गया है, जरा ये क्वेश्चन सारे लोग करेंगे, क्वेश्चन करो जरा, देखो बना पा रहे हो कि नहीं। ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो फिर काम हो जाएगा। यही वाला है, हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। ये 2018 में सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम लो और बनाने की कोशिश करो। अब आप लोग आराम से बना दोगे, आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बना दोगे। बनाओ, टाइम मैं आपको दिए दे रहा हूं इधर, चलो टाइम आपके पास 3 मिनट का है, ट्राई करो 3 मिनट में ये सवाल आपका बन जाना चाहिए। ट्राई दिस।
डन। ओके, किसी से बना? वेरी नाइस। 3.84 विनीत सिंह। देखो ये अच्छे सवाल हैं। इनकेस आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो फिर ये रैंकर क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्या हैं? रैंकर सवाल हैं। यही सवाल आप लोग बना लिए तो समझ लो फिर आप फोड़ दोगे। ये सवाल बच्चों से नहीं बनते हैं। और तो मास ट्रांसफर में सब कुछ हो जाता है। ये टॉप क्लास के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। इनके बगैर आप लोग नहीं जा सकते हो गेट के एग्जाम में। देखो इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है सिंपल बैलेंस, एक होता है इक्विलिब्रियम रिलेशन से सवाल करना, ठीक है। तो हम लोग सिंपल बैलेंस से कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम रिलेशन थोड़ा एडवांस वाला है, हो सकता है आप उसमें थोड़ा सा गलती कर गए, फास्ट टेस्ट है, थोड़ी सी गलती कर गए तो आप मिस आउट भी कर जाओगे। तो सिंपल है कि आप ओवरऑल बैलेंस लगाना सीख लो, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। सवाल आराम से पढ़ो। पहले सवाल में क्या बोला गया है आराम से समझेंगे। इट इज डिसाइडेड टू एक्सट्रैक्ट ए फ्रॉम द फीड कंटेनिंग 20 मोल% ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपका जो ए और बी है वो आपका फीड में लिया गया है। अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो कैसे पढ़ रहे थे कि जो फीड होगी उसमें A+C लेंगे, ठीक है। लेकिन आईआईटी ने ये चीज चेंज कर दी है। इन्होंने फीड में क्या बोला कि अपना ए कितना है? ए कितना है? 20 मोल%। मैंने बोला मोल में भी हो सकता है, आपका मास में भी हो सकता है, ठीक है। और आपका बी कितना है? 80 मोल%, ठीक है। फीड में आपका A+B है। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आइडियल क्रॉस करंट स्टेजेस shown in the figure using equal amount of the pure solvent C। इस लाइन पे अंडरलाइन डालेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ कि यहां पे भी SS है, पहले तो इक्वल अमाउंट में डाल दूं, SS यहां पे भी है, ठीक है। और सॉल्वेंट प्योर है तो इसका मतलब YS यहां पे 0 हो गया और यहां पे भी अपना YS क्या हो गया? 0 हो गया। प्योर है, बिकॉज ऑफ प्योर है। द कंपोनेंट B एंड C आर इमिसिबल। देखो मैंने बोला था B एंड C आर इमिसिबल, इमिसिबल का केस है। देन 60% ऑफ A इन द फीड इज एक्सट्रैक्टेड इन द स्टेज 1। इस लाइन का सारे लोग मतलब समझेंगे कि 60% जो A है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है स्टेज 1 में। 60% एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है किसमें? स्टेज 1 में। ओके, तो यहां पे इक्विलिब्रियम रिलेशन आपके पास ये गिवन है, x द मोल्स ऑफ द A पर मोल ऑफ B आपके पास गिवन है, x द मोल्स ऑफ A पर मोल्स ऑफ B। इसका मतलब x आपका फीड में है आपका, ठीक है, और B द मोल्स ऑफ A, ओके, मोल्स ऑफ A पर मोल्स ऑफ C। तो A अपना यहां पे सॉल्यूट है, ध्यान रखिएगा, A अपना क्या है? सॉल्यूट है। मोल्स ऑफ A पर मोल्स ऑफ C, और C अपना सॉल्वेंट में आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये समझो सारे लोग। क्वेश्चन में पूछा गया द मोल% ऑफ ए इन द रेफिनेट फेज। सवाल में सारे लोग समझ पा रहे हो क्या पूछा गया है? सवाल में क्या पूछा गया है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्यूट इन द रेफिनेट इन स्टेज 2। इसका मतलब सवाल में क्या पूछा गया है पता है? मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा है। यहां पे पूछा गया है आपसे x2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, स्मॉल x2। मोल फ्रैक्शन स्मॉल x2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है इन रेफिनेट फेज। इस बात को सारे लोग समझो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन है, मोल रेशियो नहीं पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द रेफिनेट स्टेज 2। स्टेज 2 में जो निकलने वाला जो सॉल्यूट होगा वो कितने फ्रैक्शन होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। कैसे करेंगे कि पहले तो हम ये 1 में बैलेंस लगा दें, यहां पे हम पता कर लें, फिर हम लोग यहां पे पता करें। यहां पे हमको मोल रेशियो भी पता होगा तब भी हमारा काम हो जाएगा। उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं, ठीक है जी। चलो तो मैं स्टेज 1 में पहले बैलेंस लगाता हूं। सारे लोग साथ देंगे, सारे लोग मेरा साथ देंगे, ठीक है। स्टेज 1 में मैं बैलेंस लगाने जा रहा हूं। स्टेज 1 में मैं बैलेंस लगाऊंगा। अब अपन को चाहिए क्या? यहां के और यहां के कंपोजिशन चाहिए अपन को, ठीक है। तो स्टेज 1 में बैलेंस लगाऊंगा। फीड का फ्लो रेट मैंने बोला FS × ये क्या आ जाएगा हमारा यहां पे XF माइनस का X1, XF माइनस का X1, ठीक है। सॉल्वेंट में मैं कैसे लिखूंगा? SS
यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये तो अपना 0 हो गया, सिर्फ मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा y1 मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं y1 ले लेता हूं, y1 माइनस का 0। ठीक है, ये इस तरीके से मैं लिख पाऊंगा, यस और नो? सारे लोगों को ये बात आ रही है समझ में? इस तरीके से मैं लिख पाऊंगा? बोलो भैया। वी कैन राइट लाइक दैट इन स्टेज 1। हम लोग बैलेंस स्टेज 1 में इस तरीके से लिख सकते हैं, यस और नो? फीड यहां पे कितना था, xf माइनस का x1, ये वाला पार्ट। सॉल्वेंट साइड में हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्वेंट प्योर है तो 0, और ये हमारा y1। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फेज में इतना आया। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट द x1 एंड y1। अपन लोग x1 और y1 निकाल पाएंगे। तो सारे लोग जरा बताओ, यहां से मेरे को x1 या y1 की वैल्यू बता सकते हो आप लोग? x1 या y1 की वैल्यू बता सकते हो? बताओ, x1 y1 की वैल्यू बता सकते हो? क्या आपके पास fs और ss की वैल्यू गिवन है? देखो क्वेश्चन में आप एज्यूम कर लो कि जो फीड है वो कितनी जा रही है, 100 मोल। देखो जब क्वेश्चन में ना गिवन हो कि फीड कितना अमाउंट जा रही है, तो एज्यूम कर लिया करो 100 मोल जा रही है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो फीड है वो आपकी 100 मोल जा रही है। जस्ट 1 मिनट, जो फीड है वो कितनी जा रही है, 100 मोल जा रही है। फीड कितनी जा रही है आपकी, 100 मोल, 100 मोल जा रही है। तो यहां से मैं निकालूंगा एफएस कितना हो जाएगा, जरा बताओ एफएस कितना हो जाएगा? एफएस कितना हो जाएगा, जितना ए का फ्लो रेट होगा, ए का फ्लो रेट ए कितने परसेंटेज है, 20%, तो एफएस कितना हो जाएगा आपका 80। एफएस कितना हो जाएगा 80। 80 का मतलब जो बी का फ्लो रेट होगा, जो बी का 80 मोल पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड। तो एफएस सारे लोग बताओ 80 तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं? एफएस अपना कितना हो जाएगा 80। हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल फीड का जो फ्लो रेट है वो 100 है, उसमें 20 वेट मोल परसेंट क्या है ए, बी कितना है 80 मोल परसेंट। बी क्या है हमारा कैरियर, बी क्या है कैरियर, जैसा कि वहां पे ए कैरियर होता था, तो बी कैरियर है, तो कैरियर की ही तो फ्लो रेट की बात करेंगे। तो बी का मोल परसेंट है कितना, 80% है, तो 80 किलो मोल पर सेकंड में हो जाएगा। तो एफएस कितना आ गया सर, 80 आ गया, बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट कितना है 20, एक्सेप्ट गिवन है, देखो क्वेश्चन में एक्सेप्ट आपका क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेप्ट आपका क्वेश्चन में गिवन है 20 मोल परसेंट। तो एक्सेप्ट कितना हो जाएगा 20, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मोल रेशियो में। एक मिनट रुक जाओ, यहां पे वो मोल परसेंट में गिवन है 20, उसको तुमको मोल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट विल नॉट 0.2, उसको तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कितना आ जाएगा, देखो रिलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूं इधर कोने में करके। इनकेस आप कभी भी रिलेशन निकालेंगे, कैपिटल वाई इक्वल टू क्या होता था, स्मॉल वाई इंटू 1 माइनस का वाई। एब्जॉर्प्शन में इसी तरीके से तो लिखते थे, इसी तरीके से तो लिखते थे। सिमिलरली यहां पे कैपिटल एक्सेप्ट जो तुम लिखोगे, स्मॉल एक्सेप्ट अपॉन 1 माइनस का स्मॉल एक्सेप्ट, 1 माइनस का स्मॉल एक्सेप्ट। स्मॉल एक्सेप्ट है 20%, तो कैपिटल एक्सेप्ट कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, ये हो जाएगा 1/4, 0.25। तो कभी भी गलती मत कर देना, कभी भी गलती मत कर देना। यहां पे कितना आएगा 0.25, क्योंकि मोल रेशियो में लेते हैं। किस में लेते हैं, मोल रेशियो में। और जो सवाल में क्या गिवन था 20 मोल परसेंट, वो आपका स्मॉल एक्सेप्ट गिवन था। ये मामला आ गया, क्लियर है ये चीज? ठीक है, x1 आपको निकालना है, x1 आपके पास है नहीं, x1 ही का तो गेम है, ये x1 आपको निकालना है। सॉल्वेंट का फ्लो रेट देखो कुछ गिवन है क्या, क्वेश्चन में दे दिया है कि इक्वल है, दोनों स्टेज में क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। यहां से हम इसी को चलो निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा y1। चलो हम लोग y1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, y1 की हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम लोग y1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो जरा सारे लोग बहुत ध्यान से देखना सवाल को। हम लोग y1 की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है, क्वेश्चन में एक छोटी सी हिंट दे रखी है। क्वेश्चन में कौन सी हिंट दे रखी है, जरा ये बात को सारे लोग बहुत गौर से देखेंगे। क्वेश्चन में जो हिंट दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो 60% ए है, स्टेज 1 में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। नो इक्विलिब्रियम नहीं, नॉट इक्विलिब्रियम, नो 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 इक्विलिब्रियम नहीं, फिर वो तो आपका फंसेगा ही, एक अननोन तो फंस ही रहा है, आपके पास एसएस तो है नहीं। हम लोग y1 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात। हमारा ये बताओ सारे लोग, हमारा a यहां पे है कितना
20 और टोटल कितना है 100, तो ए का मतलब ए कितना है 20 किलोग्राम और जो बी है वो कितना है 80, ए 20 मोल है और बी कितना है 80 मोल, क्योंकि टोटल कितना है 100 मोल। ओके ओके ओके, अभी बता देंगे ठीक है। ए अपना कितना है 20 मोल, बी कितना है 80 मोल। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 60% ए स्टेज 1 में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो इसका 60% ए यहां पे आ जाएगा। स्टेज 1 में 60% एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तो ए का जो 60% है यहां पे आ जाएगा कि नहीं, बताओ। तो ए का जो 60% है वो तो यहां पे हो गया, इसका मतलब 40% इधर गया होगा। यस और नो बोलो भैया। तो ए का 60% इतना आ गया, तो ए का 60% कितना हुआ 20 का 60%, चदूनी 12 मींस 12 मोल इधर ए के आ जाएंगे। ए के 20 मोल इधर रहे होंगे, ए के 12 मोल। कैसे 20 इंटू बिकॉज ऑफ 20 इंटू 0.6, क्योंकि 60% ए है, पहली स्टेज में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। पहली स्टेज में जो 20 है वो क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। यस और नो। तो यहां पे 12 आ जाएंगे, 20 पूरा है, 12 एक्सट्रैक्ट हो गए। रेफनेट में कितने चले गए, रेफनेट में कितने चले गए बताओ, 12 इधर आ गए 8 मोल। यहां पे जो रेफनेट होगा 8 मोल ए के होंगे, 8 मोल ए के होंगे, ठीक है। 80 मोल इधर बी के होंगे, 8 मोल ए के हैं, ठीक है। और 80 मोल कितने होंगे, 80 मोल आपके बी के होंगे। तो यहां से तुम ये बताओ, तुम निकाल पाओगे कि नहीं। यहां से तुम्हारा डायरेक्ट आपका x1 कैपिटल X1 आ जाएगा, कैपिटल X1 डायरेक्ट आ जाएगा। तो तुम्हारा यहां से कैपिटल X1 आ जाएगा कि नहीं बताओ। यहां से तुम कैपिटल X1 निकाल सकते हो, रेशियो तो है कैपिटल X1, कैपिटल X1 इधर रेशियो किसका किसका देखो लिखा हुआ है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट अपॉन दिस वन ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी का रेशियो आ जाएगा आपका क्या, कैपिटल X1, ये तुम्हारा आ जाएगा कैपिटल X1। तो यहां से तुम्हारी जो कैपिटल X1 की वैल्यू हो जाएगी, जरा बता दो कितनी हो जाएगी। कैपिटल X1 की जो वैल्यू हो जाएगी 8/80, 8/80, 1/10 इक्वल टू 0.1। बोलो, ये आपका डायरेक्ट आ गया कितना 0.1। सर वाई वी यूज इक्विलिब्रियम डेटा, क्या बोल रहे हो, कुछ आपके मैसेज भी डिलीट हो रहे हैं। तो यहां पे कैपिटल X1 कितना आ गया 0.1। ये बात सारे लोगों को समझ में आई कि नहीं। सर वाई वी यूज इक्विलिब्रियम डेटा, अभी हम कहां इक्विलिब्रियम डेटा यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम डेटा कहां यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम डेटा हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये बताओ सारे लोगों को, कैपिटल X1 की वैल्यू 0.1 आई, ये समझ में आया कि नहीं। जो तुम्हारा कैपिटल X1 निकला 0.1 वो समझ में आया। तो यहां पे आ जाएगा देखो 80 इंटू 0.25 माइनस का 0.1 इक्वल टू SS की वैल्यू आ जाएगी इंटू Y1 कितना आ जाएगा, Y1 कितना आ जाएगा, Y1 इक्वल टू 1.5x1, Y1 इक्वल टू 1.5x1। तो यहां पे आ जाएगा 1.5, x1 की वैल्यू कितनी है 0.1, x1 की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.015। ये आ जाएगा आपका y1 कितना आ जाएगा 0.015। यहां पे पुट कर दो, SS की वैल्यू निकाल लो जो कि दूसरी स्टेज में काम आ जाएगा आपके, जल्दी से बता दो। तो यहां से सारे लोग SS की वैल्यू बता देंगे कितनी आ रही है, SS की वैल्यू कितनी आ रही है। सॉरी 0.1 का मल्टीप्लाई किया है ना। SS की वैल्यू 80 आ रही है क्या, देखो SS की वैल्यू कितनी आ रही है 80 आ रही है, कैलकुलेट करो जरा, बस ये 80 आ रही है, वेरी नाइस 80 आ रही है। इस डेटा को हम लोग सेकंड स्टेज में यूज कर लेंगे, बस काम हो गया आपका। अब ये पता इतनी शानदार बात निकल के आ गई, ऐसा हम लोगों ने क्यों निकाला, क्योंकि
क्वेश्चन में बोल रखा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड इन ईच स्टेज, इक्वल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट यूज्ड इन ईच स्टेज। तो स्टेज 2 में अब जब हम बैलेंस लगाएंगे, अब हम स्टेज 2 में जब बैलेंस लगाएंगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो रेट कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि सवाल में बोल रखा है। अब आ जाओ स्टेज 2 में बैलेंस लगा दो। नाउ स्टेज 2 में सारे लोग बैलेंस लगा दो। नाउ स्टेज 2, स्टेज 2 में सारे लोग बैलेंस लगा दो। तो स्टेज 2 में बैलेंस लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, एफएस तो अपना जा ही रहा है, इनटू कैसे लिखेंगे, आपका किस में जाएगा, x1, पहले x1 पहली स्टेज से जो निकला, और माइनस का जो दूसरी स्टेज से निकला x2, जो पहली स्टेज से निकला, ये पहली स्टेज थी, यहां पे मैंने बोला x1, और ये दूसरी स्टेज थी, यहां पे बोला मैंने x2, तो x1 ज्यादा होगा ना x2 से, तो x1 माइनस का x2 इक्वल टू SS। अब मैं दूसरी स्टेज की बात कर रहा हूं, दूसरी स्टेज की बात कर रहा हूं, तो ये तो अपना y2 होगा, और यहां पे क्या होगा, y1 क्या होगा, 0, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, तो y2 माइनस का 0। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया सर। ये अपना 80 था, ये अपना 80 है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल X1 आपने निकाल ही लिया था, 0.1 आया था, माइनस का कैपिटल X2 आपको निकालना है। ये अपना कितना था, 80 आपने निकाल ही लिया था। y2 कैसे लिख देंगे, 1.5 इंटू X2 इक्विलिब्रियम रिलेशन से, इक्विलिब्रियम रिलेशन से, हाँ 0.15 आएगा, तो तुम रख लेना वहां पे 0.15। अमन आंसर लेकिन 80 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से जल्दी से मेरे को बता दो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, उधर आ जाएगा कितना 2.5, 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5, वेरी नाइस, 0.04। तो यहां से तुम्हारा कैपिटल X2 आ जाएगा 0.04। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, मोल रेशियो निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, मोल रेशियो, ये मोल रेशियो के टर्म में निकल के आया है। किसके टर्म में निकल के आया है, मोल रेशियो के टर्म में ये निकल के आया है। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेज 2 में ये कैपिटल X2 निकल के आ गया। अब तुम्हें स्मॉल x2 निकालना है, तो स्मॉल x2 कैसे निकालेंगे, आपको पता है रिलेशन कि जो कैपिटल X2 और स्मॉल x2 के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो कैपिटल X2 होता है स्मॉल x2 इंटू 1 माइनस का स्मॉल x2 होता है। ठीक है, ये होता है कैपिटल X2 इक्वल टू स्मॉल x2 इंटू 1 माइनस का स्मॉल x2। तो यहां से स्मॉल x2 की जो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल X2 अपॉन 1 प्लस का कैपिटल X2, तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 1.04। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, या ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 0.0384, यस 3846। अब देखो क्वेश्चन में या तो ये भर के आ पाओगे, लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि परसेंटेज में आपको भरना है। किस में भरना है, द मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज में बोलना है, मोल परसेंटेज ऑफ ए, तो आपको परसेंटेज में भरना है। ठीक है, मोल परसेंटेज में आपसे सवाल में पूछा है, तो यहां पे 0.03846 नहीं भरना है, कितना भरना है, 3.8 भरना है। यहां पे कितना भरना है, 3.8। तो आंसर जो यहां पे आपको फिल करना है वो आपको करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है मोल परसेंटेज ऑफ ए, मोल परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, परसेंटेज में आपसे पूछा है, तो परसेंटेज में भरना है, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 3.8%। तो यहां से जो स्मॉल x2 आ जाएगा 3.8%, ये होगा आंसर 3.8%। ठीक है, ये था क्वेश्चन। क्लियर, तो थोड़े इनको आप, ये बड़ा सवाल नहीं है, ये जस्ट मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया है, क्योंकि आपको चीजें क्लियर करवानी थी। अदरवाइज जब आपको एक बार चीजें सेट हो जाएंगी ना, तो बहुत जल्दी कर दोगे ये सवाल। जब एक बार चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी ना, तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन है रुद्र, यस। अब सारे लोगों के लिए होमवर्क है, सारे लोगों के लिए होमवर्क है। गेट 2020 में भी सवाल आया हुआ है, IIT दिल्ली ने पूछा है। सारे लोगों का होमवर्क है,
आप लोग ये जरा घर से ट्राई करना जाके सारे लोगों के लिए होमवर्क है। 2020 का सवाल आप लोग सेल्फ ट्राई करना जाके घर से, ठीक है। सर डायमेंशनलेस नंबर याद नहीं रहते हैं तो कोई ट्रिक बता दो। उसको देखो कुछ थीम होती हैं, डायमेंशनलेस नंबर जैसे आपका नहीं याद रहते हैं तो उसके कुछ आप ट्रिक्स बना लो, एक पेज में लिख के कहीं दीवार पे चिपका लो, ठीक है। आप जहां पे पढ़ते हैं ना जिस चेयर टेबल पे, तो उस दीवार के सामने सारी डायमेंशनलेस नंबर लिख लो। देखो नसट नंबर, शेयरबोर्ड नंबर, प्रेंटल नंबर, ये आपको मेनली पता होने चाहिए। लिमिट नंबर ये आपको पता है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नसट नंबर, शेयरबोर्ड नंबर, प्रेंटल नंबर, सिमिट नंबर, इतना आपको पता होना चाहिए। और जो बाद बाकी नंबर है इनकेस नहीं भी पता है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना एनी हाउ पता होना चाहिए। रीनॉन नंबर तो सबको पता ही होता है, ठीक है। तो एक काम करो कि अभिषेक तुम एक पेज पे सारे लिखो डायमेंशन A4 साइज में, और दीवार के सामने तुम चिपका लो, उनको बार बार देखोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। बार बार देखोगे याद हो जाएंगे। चलो, तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और रेगुलर रहना है, जिस तरीके से आप लोग बेटा स्टैंड दिखा रहे हो इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे, और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTO, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहाँ पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।